साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल है। यहाँ मामला शराब, एम्बुलेंस से लेकर सियासी गर्मी तक पहुंच चुका है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उनके परिवार को लपेटा तो उल्टा उद्धव ठाकरे ही फंस गए। संजय राउत ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर बन गए हैं और उद्धव ठाकरे अपने ही मुश्किलें खड़ी करने वाले इंसान को पाल रहे हैं। तो शिंदे को लपेटने में कैसे अपने मालिक को फंसा गए संजय राउत, ये दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, ऊपर से संजय राउत जैसा साथी हो, संजय राउत जैसा आपका सेनापति हो तो फिर और मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इसीलिए तो इस बीच संजय राउत ने मामला कुछ ऐसा उछाला कि उल्टा उन पर ही आंच आ गई। असल में संजय राउत ने महाराष्ट्र में एम्बुलेंस घोटाले का मामला उठा दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एम्बुलेंस में बड़ा घोटाला हुआ है। अमित सांलुंखे एक सुमित फैसिलिटीज कंपनी है, उसके मालिक हैं। तो उनको दिया गया एम्बुलेंस का टेंडर और 800 करोड़ रुपए इसके लिए दी गई और एम्बुलेंस की भारी भरकम डील ये हुई। लेकिन संजय राउत ने दावा किया कि सुमित फैसिलिटीज को दी गई ये डील असल में 100 करोड़ रुपए की थी, यानी कि 700 करोड़ रुपए डकार लिए गए। 700 करोड़ का घोटाला हो गया। यही नहीं है, संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि ये घोटाला पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की देखरेख में हुआ और सारा का सारा पैसा सुमित फैसिलिटीज से घुमा कर श्रीकांत शिंदे यानी कि जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनके ट्रस्ट में पहुंचाया गया। उनके ट्रस्ट के जरिए पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया गया। यही नहीं, इस मामले में संजय राउत लिकर स्कैम को भी ले आए। अभी हाल ही में झारखंड में 450 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी अमित सांलुखे को गिरफ्तार किया गया रांची से। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले में सांलुखे का नाम आया था। तो अब बड़ी खबर ये है कि वही सांलुखे हैं यानी कि सुमित फैसिलिटीज वाले जिन्होंने महाराष्ट्र में घोटाला किया, ऐसा संजय राउत का कहना है। और यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि ये सारे के सारे लोग यानी कि अमित सांलुखे, सुमित फैसिलिटीज, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे पूरी तरह से घोटालों में लिप्त हैं। न सिर्फ एम्बुलेंस घोटाला बल्कि शराब घोटाले में भी लिप्त हैं। लेकिन यहीं पर जब ये सब कुछ कहा तो इसके बाद तो संजय राउत पर उल्टा आरोपों की बौछार हो गई और यहाँ तक मामला आ गया कि अब उद्धव ठाकरे के पूरे कच्चे चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि बीएमसी में पिछले 25 सालों में कई गड़बड़ियां हुई, मुंबई को लूटा गया है। अब तक मैं चुप रहा लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। शिंदे ने कहा कि ये लोग मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं, तो अब असली एक्शन होगा। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि मीठी नदी की गाद सफाई के मामले में भारी करप्शन हुआ, सड़क निर्माण में गड़बड़ियां हुई, यहाँ तक कि खिचड़ी वितरण में बड़े घोटाले किए गए और इसमें पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी की भूमिका संदिग्ध रही है और उद्धव ठाकरे की भूमिका संदिग्ध रही है। यानी कि एक तरफ इधर दो आरोप लगाए संजय राउत ने, उधर से पलटवार हुआ उद्धव ठाकरे पर। यानी कि संजय राउत का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की बातें होने लगी, उद्धव ठाकरे को फिर से एक्शन लेकर जेल में डालने की बातें होने लगी। तो यहाँ पर संजय राउत ने जो कहा उसका उल्टा खामियाजा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में और मुश्किलें उद्धव ठाकरे के लिए ना आ जाए। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि संजय राउत ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अपने मालिक उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर बन गए संजय राउत और आगे और मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों हाल फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर चर्चाओं में थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी तो उल्टा जवाब में फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे की बातें की थी, उनको तारीफ की थी, यहाँ तक कि साथ में आने तक का न्योता दे दिया था। बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं, बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से एक मोर्चे पर आ सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा उद्धव ठाकरे पर इस बीच सबसे बड़ा प्रहार हो गया है और वो प्रहार है 90,000 करोड़ की चार्जशीट। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे
सबसे बड़ा प्रहार यही किया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान 2019 से 2022 के दौरान जो काम हुए उन कामों में 90,000 करोड़ का कामों का पैसा ही नहीं दिया गया है। जी हाँ, बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप लगाया गया कि 90,000 करोड़ के काम किए गए लेकिन उनका पैसा नहीं दिया गया। अब ये काम सिर्फ कागजों में हुए या फिर धरातल पर भी हुए, जमीन पर भी हुए, ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ 90,000 करोड़ के काम की बात यहाँ पर हो रही है। इन कामों का भुगतान नहीं किया गया, ये देनदारी अभी तक ठेकेदारों पर, और इस वजह से यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी चार्जशीट उद्धव ठाकरे की तरफ मोड़ने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अधिकारियों को साफ साफ आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि इस पूरे के पूरे मामले को हल्के में ना लिया जाए और 90,000 करोड़ के इस पूरे मामले को एक एक फाइल देखकर, एक एक पेज देखकर इसकी पूरी चार्जशीट तैयार की जाए कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ और कहां पर खर्च हुआ, और अगर जमीन पर कोई काम हुआ तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, और जमीन पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ बिना जमीन पर काम हुए ही यहाँ पर दिखा दिया गया काम हुआ, तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए। और सबसे बड़ी बात, 90,000 करोड़ के जो काम किए गए सैंक्शन काम थे, तो उनका पैसा आखिर गया तो गया कहाँ, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, यही सबसे बड़ा आरोप है कि ठेकेदारों को 90,000 करोड़ मिला ही नहीं है। तो 90,000 करोड़ का पेमेंट अगर हुआ है तो किसको हुआ है, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घपला हो सकता है। 90,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती है, और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि 90,000 करोड़ के साथ क्या किया गया, उस पैसे के साथ क्या हुआ, उन कामों के साथ क्या हुआ, और इसीलिए इसे देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और अगर उद्धव ठाकरे इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे दोषी पाए जाते हैं, उन पर कहीं से कहीं तक कोई भी कुछ संभावना नजर आती है, तो उद्धव ठाकरे को जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार चलाई थी, तो उसी एमवीए सरकार का ये मामला है, और इसीलिए सीधे सीधे जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की बनती है। इसीलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फिर उद्धव ठाकरे को सीधे जेल जाना होगा। इसीलिए तो 90,000 करोड़ की इस चार्जशीट के आने के बाद हाहाकार मच गया उद्धव ठाकरे की फैमिली में, उनके जानने वालों में। इसे लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इतने बड़े अगर घोटाला ये हुआ है, अगर 90,000 करोड़ इधर से उधर हुए हैं, तो इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।